स्तिफनुस और फिलिप्पुस। सबसे पहले मसीही अगुओं के बीच में स्तिफनुस नाम का एक पुरुष रहे। सब लोग वह का आदर करत रहे। पवित्र आत्मा वह का बहुत बुद्धि और सामर्थ्य दिन रहन। स्तिफनुस बहुत चमत्कार किन रहन। जब वे यीशु पर भरोसा करे के बारे में उनका शिक्षा दीन तो बहुत लोगन वह पर विश्वास करें। एक दिन स्तिफनुस यीशु के बारे में शिक्षा दे रहा रहे और कुछ ऐसे यहूदी आए जो यीशु पर विश्वास नहीं किन रहन और उनके साथ वाद विवाद करब शुरू कर दिन्हन। वे बहुत क्रोधित हुई गए। यही वे धार्मिक अगुवन के पास गए और उनके बारे में झूठ बोले। उन कहन हम स्तिफनुस का मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बातन का बोलत सुना है। यही ते धार्मिक अगुवन स्तिफनुस का गिरफ्तार कर लीन। वह का महायाजक और यहूदियन का अन्य अगुवन के सामने लेके आए और भी झूठे गवाह आए और उन स्तिफनुस के बारे में झूठ बोलेन। महायाजक स्तिफनुस से पूछेन, का ये लोग तुम्हारे बारे में सही कह रहे हैं? स्तिफनुस महायाजक का जवाब दे के खातिर बहुत ही बातें बोलब शुरू कर दिन्हन। वो कहेस कि अब्राहम के समय ते यीशु के समय तक परमेश्वर इस्राएल के लोगन के खातिर बहुत अनोखे काम कीन हैं, परंतु लोगन हमेशा परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता कीन रहन। स्तिफनुस कहन, तुम लोग परमेश्वर के विरोध में हठीले और बलवा करे वाले हो। तुम हमेशा पवित्र आत्मा का अस्वीकार कीन हो, जैसे कि हमार पुरखन हमेशा पवित्र आत्मा का अस्वीकार कीन रहन और हमेशा उनके भविष्यवक्तन का मार डारा रहन, परंतु जैस कीन रहन उनकी तुलना में तुम और भी बुरा कीन हो। तुम तो मसीह का मारी डारा हो। जब वे धार्मिक अगुवन यूं सुनेन तो वे इतने क्रोधित हुई गे कि उन अपने कानन का बंद कर लीन और ऊंची आवाज में चिल्लाए। वे स्तिफनुस का घसीट का नगर ते बाहर ले गए और वही का मार डारे के खातिर वही पर पत्थर मारे। जब स्तिफनुस मर रहा है वह पुकार उठा, हे यीशु हमारी आत्मा का ग्रहण करो। तब वह अपने घुटनन पर गिर पड़ा और फिर ते पुकार उठा, हे यीशु प्रभु यूं पाप उन पर ना लगाओ। तब वो मर गवा। वे दिन यरूशलेम में रहे वाले बहुते लोगन यीशु के अनुयायीन का सताव शुरू कर दीन। यही ते विश्वासी लोग अन्य जगहन में भाग गए, परंतु वही के बावजूद भी जहाँ कहीं भी वे गए उन यीशु के बारे में प्रचार करें। फिलिप्पुस नाम के यीशु के एक विश्वासी रहे, जैसे कि अन्य बहुते विश्वासिन कीन रहन। वह भी यरूशलेम मते भाग गवा। वह सामरिया के क्षेत्र में चला गवा। वहाँ वो लोगन में यीशु के बारे में प्रचार करे। बहुते लोगन यीशु पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। एक दिन फिलिप्पुस के पास परमेश्वर की ओर ते एक स्वर्गदूत आवा और वही ते जंगल में जाए का कहेस और एक सड़क पर चले का भी कहेस। फिलिप्पुस हुआ चला गवा। जब वो भी सड़क पर चल रहा है तो वो एक व्यक्ति का अपने रथ में जात भय देखें। यह व्यक्ति कूश देश के एक महत्वपूर्ण अधिकारी रहे। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से कहन कि जाय के वे व्यक्ति के साथ बात करें। यही ते फिलिप्पुस रथ के पास गवा। वो सुनेस कि वह कूशी परमेश्वर के वचन का पढ़ रहा है, जौन यशायाह भविष्यवक्ता लिखा रहन। वह पढ़त रहे, वो वही का वध कीन जाए वाली भेड़ के समान लई गए और जैसे एक मेमना शांत होती है वो भी एक शब्द नाई कहन। उनके साथ अनुचित व्यवहार करें और वही का आदर नहीं करें। उन वही के प्राण लई लीन। फिलिप्पुस वही कूशी ते पूछेन, जौन तुम पढ़ रहे हो का वही का समझत भी हो? वो कूशी जवाब दिन्हेस, नहीं, जब तक कोनो वो हमका ना समझावे तब तक हम कैसे समझ सकित हन। कृपा करके हमरे पास आई के बैठो। यशायाह यह अपने बारे में लिखत रहे या और कौनो के। फिलिप्पुस रथ पर चढ़ के बैठ गवा। तब वो कूशी व्यक्ति का वह बताएस
जोन यशायाह यीशु के बारे में लिखा रहन, फिलिप्पुस परमेश्वर के वचन का बहुते अन्य भागन के चर्चा करेन। ई तरह ते वी व्यक्ति का यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाएन। फिलिप्पुस और वह कुशी चलत भय पानी के पास आए। वी कुशी कहेस, देख यहाँ पानी हवे, का मैं बपतिस्मा ले सकित हन? और वो सारथी ते रथ का रोके के खातिर कहन। अतः वे पानी में चले गए और फिलिप्पुस वी कुशी का बपतिस्मा दिनहन। जब वे पानी ते बाहर आए तब पवित्र आत्मा अचानक ही फिलिप्पुस का उठाकर कोनो अन्य जगह का ले गवा। वहाँ फिलिप्पुस लोगन का यीशु के बारे में बताब जारी रखें। वह कुशी अपने घर के यात्रा पर आगे बढ़ गवा। वह प्रसन्न रहे कि वह अब यीशु का जानत रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 6, 8 से 8 का 5, 8 का 26 से 40 में से एक बाइबल के कहानी।